ये लकी में इतना एटीट्यूड किस बात का? औकात क्या है इसकी? लकी अपने कॉलेज का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का। शायद इसीलिए कॉलेज में पढ़ने वाले रईस लड़के और लड़कियां लकी को पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक थी शालिनी, और एक दिन शालिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शी, इतने बड़े बैंक में इस छपरी को घुसने किसने दिया? कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। शालिनी के पापा शहर के एक रईस बिजनेसमैन थे और उनका बैंक अकाउंट शहर के एक ऐसे बैंक में था जहां सिर्फ रईस लोग ही अपना अकाउंट खुलवा सकते थे। जब एक सुबह शालिनी अपने पापा के साथ उस बैंक में गई तो वहां लकी को देख वो गुस्से से आग बबूला हो गई। लकी जैसा फटीचर इतने बड़े बैंक में क्या कर रहा है? ऐसे छपरी को घुसने किसने दिया? और कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे। लकी के कपड़े पुराने थे और पसीने से भीगे हुए थे। इसी वजह से लकी के अंदर से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। शालिनी लकी की कंप्लेंट वहाँ के मैनेजर से करती है, लेकिन बैंक मैनेजर शालिनी को जो जवाब देता है वो सुन शालिनी का पारा और हाई हो जाता है। I'm sorry मैम, लेकिन हम ऐसे किसी को जाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। शालिनी झल्ला के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत बाजुएं उसे थाम लेती हैं। और शालिनी को थामने वाला कोई और नहीं लकी था। लकी उसे बचा तो लेता है, लेकिन शालिनी के लिए लकी के टच से अच्छा नीचे गिरना ही था। हाउ डेयर यू टच मी, यू ब्लडी फटीचर। शालिनी अपने ड्राइवर की तरफ घूमते हुए एटीट्यूड में कहती है, ड्राइवर सीधा स्पा ले चलो, इस भिखारी ने तो मेरी पूरी बॉडी गंदी कर दी। शालिनी वहाँ से तो निकल जाती है, लेकिन उसी शाम फिर कुछ ऐसा होता है कि शालिनी का खून खौल जाता है। शाम को जब शालिनी अपनी एक खास दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने एक 5 स्टार होटल के बार में पहुँचती है तो वहाँ भी उसके सामने आ जाता है लकी। लकी इस 5 स्टार पब में? लेकिन शालिनी को असली झटका तब लगता है जब उसे मालूम चला कि लकी भी उसी पार्टी में आया है जिसे अटेंड करने वो वहाँ आई थी। दरअसल लकी को बुलाने वाला था शालिनी की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, लेकिन लकी को देख शालिनी का मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने दोस्त से कहती है, नेहा, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है कि मैं इस भिखारी के साथ टेबल शेयर करूं। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। इतना बोल शालिनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये सब देख लकी अपने दोस्त से कहता है, यार मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ इन सबके बीच फिट नहीं होता। इतना बोल लकी शालिनी से माफी मांगने और उसे रोकने बाहर भागता है, लेकिन बाहर वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शालिनी बाहर निकलते हुए टकरा जाती है कुछ बिगड़ैल रईस जातों से, जिनमें से एक था लोकल एमएलए का बेटा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, एक ड्रिंक हमारे साथ भी लगा ले। शालिनी घबरा जाती है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उस लड़के की नाक पर पड़ता है। घूंसा मारने वाला और कोई नहीं लकी था। एमएलए के बेटे के दोस्त लकी पे झपटते हैं, लेकिन लकी उन सब पर भारी पड़ता है। वो लड़के वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन लकी की तारीफ करने के बजाय उसके दोस्त उसी पर भड़क जाते हैं। ये क्या किया लकी, वो लड़का एमएलए का बेटा है, तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि लकी एमएलए के घर जाके माफी मांगेगा। लकी इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन एमएलए के बंगलों पे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब लकी को देख एमएलए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़े लकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लकी भाई, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। ये एमएलए लकी से इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये लकी? आखिर क्या है लकी का सच? ऐसा क्या राज है लकी का जो उसके कॉलेज में कोई नहीं जानता? अगर लकी गरीब था तो वो क्या कर रहा था उस बैंक में जहाँ अकाउंट था सिर्फ रईस लोगों का? क्या लकी कोई आउच, यू इडियट, देखकर नहीं चल सकते? बेबी क्या हुआ, चोट लग गई? मरहम लगा दूं? तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो। कोयल ग्रुप के मालिक की इकलौती बेटी कोयल हूँ मैं। कोयल ग्रुप का नाम सुनते ही टकराने वाले लड़के मोहित रायजादा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान तैर जाती है। दोनों ही एक शानदार रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ लंच के लिए आए थे। और तुम क्या मेरे बाप को जानती हो? तभी कोयल के दोस्तों के साथ बैठा एक लड़का लकी मोहित की बात काट देता है। हाँ, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है तू। मैं नौकरों से बात नहीं करता, चल हट वरना। मोहित को टोकने वाला लकी, जो होलिये से बेहद गरीब और तंगहाल नजर आता था। लकी कोयल के दोस्तों के ग्रुप में पहली बार लंच के लिए आया था। वहाँ मोहित को कोई नहीं पहचानता था। नाम नोट कर लो, मोहित रायजादा नाम है मेरा। मोहित गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कोयल के पिता का फोन आता है। व्हाट? वो मोहित रायजादा था, शहर की सबसे बड़ी कंपनी लॉयंस ग्रुप का होने वाला सीईओ।
उसके साथ मुझे एक रात बितानी होगी, वरना वो लोग कोयल ग्रुप से होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट डील कैंसिल कर रहे हैं। मेरी कंपनी कोयल ग्रुप उसकी कंपनी के आगे कुछ भी नहीं। ये सुन सबके चेहरे उतर जाते हैं सिवाय लकी के। वेट करो, मोहित क्या, मोहित का बाप भी अगले आधे घंटे में तुमसे माफी मांगेगा। कुछ देर बाद मोहित फिर नजर आता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं और वो सधे कदमों से चल ठीक कोयल के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। आई एम सॉरी सिस्टर, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे। कि तभी कोयल के फोन पर उसके पिता का कॉल आने लगता है। क्या वो कोयल को किसी और खतरे से सावधान करने वाले थे? अचानक मोहित का माफी मांगना कोई साजिश तो नहीं। गरीब लकी ने इतने बड़े मैटर को सॉल्व करने के लिए किसे फोन किया था? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने ट्विस्ट और टर्न से भरी कहानी इंस्टा मिलियनेयर। मोबाइल दिलाने को कहा तो मोबाइल का कवर ले आया। 5 स्टार होटल में डिनर का बोला था तो नुक्कड़ पर भजिए खिला दिए। ऐसा कौन करता है आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? लकी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लड़का था, जो कॉलेज के बाद एक मेडिकल स्टोर डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक रात जब लकी एक होटल में कुछ डिलीवर करने पहुंचा तो लकी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को एक राहुल नाम के लड़के के साथ देखा। वहां डिम्पल लकी को देखकर भड़क गई। डिम्पल पहले से ही लकी की गरीबी से तंग आ चुकी थी और तभी उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। लकी, दिस इज इनफ। आज से हमारा ब्रेकअप होता है और आज रात मैं राहुल को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर लकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। लकी होटल से तो चुपचाप निकल जाता है, पर एक अनहोनी जो लकी के साथ होने जा रही थी उसकी लकी को उम्मीद नहीं थी। राहुल, लकी इजीली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। ये बात जैसे ही डिम्पल ने राहुल को बोली तो राहुल ये सुनकर खुश हो गया। राहुल एक अमीर बाप का बेटा था। उसने डिम्पल से कहा, डिम्पल, मैं लकी को इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। पर मेरी एक इच्छा है राहुल, मैं लकी को मरते हुए देखना चाहती हूँ। डिम्पल के ऐसा कहने के बाद राहुल ने अंडरवर्ल्ड के एक डॉन को फोन लगाया और लकी की सुपारी दे दी। अंडरवर्ल्ड के लोग लकी को ढूंढने निकल पड़े और एक दिन लकी अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में आ गया। डिम्पल और राहुल भी वहाँ पहुँच गए। हाथ पैर बांधे लकी एक कुर्सी पर बैठा था और जैसे ही अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा लकी को मारने के लिए उसके सामने पहुंचा तो वो दंग रह गया और लकी के सामने घुटने टेक कर बोला, लकी भाई, आप मुझे माफ कर दो भाई, गलती से मैंने आपकी सुपारी ले ली। जैसे ही डिम्पल और राहुल ने ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या है लकी की असलियत जो कोई भी नहीं जानता? क्यों अंडरवर्ल्ड के गुंडे ने भी टेक दिए लकी के सामने घुटने? क्या लकी है मोबाइल दिलाने को कहा तो मोबाइल का कवर ले आया। 5 स्टार होटल में डिनर का बोला था तो नुक्कड़ पर भजिए खिला दिए। ऐसा कौन करता है आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? लकी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लड़का था, जो कॉलेज के बाद एक मेडिकल स्टोर डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक रात जब लकी एक होटल में कुछ डिलीवर करने पहुंचा तो लकी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को एक राहुल नाम के लड़के के साथ देखा। वहां डिम्पल लकी को देखकर भड़क गई। डिम्पल पहले से ही लकी की गरीबी से तंग आ चुकी थी और तभी उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। लकी, दिस इज इनफ। आज से हमारा ब्रेकअप होता है और आज रात मैं राहुल को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर लकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। लकी होटल से तो चुपचाप निकल जाता है, पर एक अनहोनी जो लकी के साथ होने जा रही थी उसकी लकी को उम्मीद नहीं थी। राहुल, लकी इजीली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। ये बात जैसे ही डिम्पल ने राहुल को बोली तो राहुल ये सुनकर खुश हो गया। राहुल एक अमीर बाप का बेटा था। उसने डिम्पल से कहा, डिम्पल, मैं लकी को इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। पर मेरी एक इच्छा है राहुल, मैं लकी को मरते हुए देखना चाहती हूँ। डिम्पल के ऐसा कहने के बाद राहुल ने अंडरवर्ल्ड के एक डॉन को फोन लगाया और लकी की सुपारी
गाली दे दी। अंडरवर्ल्ड के लोग लकी को ढूंढने निकल पड़े और एक दिन लकी अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में आ गया। डिम्पल और राहुल भी वहां पहुंच गए। हाथ पैर बांधे लकी एक कुर्सी पर बैठा था और जैसे ही अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा लकी को मारने के लिए उसके सामने पहुंचा तो वो दंग रह गया और लकी के सामने घुटने टेक कर बोला, लकी भाई आप मुझे माफ कर दो भाई, गलती से मैंने आपकी सुपारी ले ली। जैसे ही डिम्पल और राहुल ने ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या है लकी की असलियत जो कोई भी नहीं जानता? क्यों अंडरवर्ल्ड के गुंडे ने भी टेक दिए लकी के सामने घुटने? क्या लकी है अंडरवर्ल्ड क्या लकी ने कहा कि वो सनमून होटल में पार्टी देगा? उसकी हैसियत भी है उस होटल में घुसने की। दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब लड़के लकी का आए दिन कॉलेज में इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था। और जब एक दिन लकी ने अपनी फ्रेंड साक्षी से शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल में पार्टी देने की बात कही तो हर इंसान उस पर हंस रहा था। यहाँ तक कि लकी की एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उसकी जमकर हंसी उड़ाई। लकी एक डिलीवरी बॉय है और उसके साल भर की सैलरी भी वो जोड़ ले तो उस होटल से एक इंसान का खाना भी ना आ पाए। तभी डिम्पल ने एक चाल चली। डिम्पल ने साक्षी से कहा, साक्षी एक काम कर, तू लकी को बोल कि इस सैटरडे तेरा बर्थडे है और तुझे उससे पार्टी चाहिए सनमून होटल में। डिम्पल ने जैसा बताया साक्षी ने ठीक वैसा ही किया। लकी से उस होटल में पार्टी देने को कहा पर लकी डर गया और बहाने मारने लगा। वो साक्षी इस सैटरडे तो मुझे माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, सैटरडे तो नहीं हो पाएगा। साक्षी समझ गई कि लकी टाल रहा है तो उसने कहा, तो संडे को चले। लकी अब फंस चुका था और उसके पास हाँ बोलने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। ओके साक्षी, संडे को चलते हैं। लकी ने हाँ तो बोल दिया पर अब समझ नहीं आ रहा था कि उस 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए इतने सारे पैसे कैसे लाएगा। सोचते सोचते संडे की शाम आ गई। साक्षी के साथ उसके दोस्त और डिम्पल भी सनमून होटल पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लकी वहां आएगा पर डिम्पल ने सबको लकी का मजाक बनाने के लिए वहां बुलाया था और उसके लकी के साथ ब्रेकअप की खुशी में वो सबको पार्टी देने जा रही थी कि तभी लकी सनमून होटल पहुंच गया। लकी जैसे ही होटल पहुंचा होटल का सारा स्टाफ लकी के लिए खड़ा हो गया और सल्यूट करने लगा। ये देखकर डिम्पल और उसके दोस्त सन्न रह गए। ये होटल स्टाफ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? तभी होटल के एक मैनेजर ने जो कहा उसे सुन सबके होश उड़ गए। लकी साहब ही तो हमारे नए मालिक हैं। इन्होंने कल ही इस होटल को खरीद लिया है। क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या है लकी की असलियत जो कोई भी नहीं जानता? कैसे डिलीवरी बॉय लकी ने खरीदी एक 5 स्टार होटल? क्या लकी है कोई पैसे वाला जो गरीबी का नाटक कर रहा है? जानने के लिए अभी